एक बार फिर हमारा हमारा देश एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जो एक देश के लिए बहुत मायने रखता है। हर देश के लिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर देश, हर प्रांत, हर राष्ट्र में ये प्रक्रिया बहुत 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 मायने रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन की, चुनाव की। एक बार फिर 5 साल के बाद हमारा देश चुनावी प्रक्रिया पर आकर खड़ा हो गया है। चुनावी दंगल में लोग पहुंच गए हैं, जहां पर 4.5 साल में जो कुछ भी नहीं होता वो अब होना शुरू करता है। जैसे कि मैं कई बार मजाक से कहता हूं कि 4.5 साल तक आपके सभी नेता जो हैं वो शक्तिमान बन के खड़े रहते हैं आपके सामने, और आप जो है हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते हैं। लेकिन लास्ट के 6 महीने आते हैं जब आप जनता जनता जनार्दन शक्तिमान बन के खड़ी रहती है, और नेताजी उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं हमारे को वोट दीजिए, हम पार्टी को वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और इस वायदों के बीच में जो जनता जनार्दन का एक कॉमन मैन है वो आगे बढ़कर सोचे बगैर कभी कभी वोट दे देता है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मुझे कई बार लोग कहते हैं सर आप एक्टर हैं, आप एक्टर बन के रहिए ना। मैं उनसे कहता हूँ कि एक्टर कोई डम्ब नहीं होता, एक्टर के अंदर भी दिमाग होता है। यही एक गलत धारणा है कि एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए। एक ज़माने में एक्टर को भांड कहा जाता था। आज एक्टर सिर्फ एक्टिंग करके नाचे कूदे, इंजॉय करे, इंजॉय कराए आपको। दैट इज नॉट द ओनली फर्ज ऑफ एन एक्टर, बिकॉज एवरी एक्टर इज अ ह्यूमन बींग, is also a citizen of our country. He has got all the rights which other people have. He has got all the kartavya which other people have. Just because you are an actor, you should not speak wrong. किसी का दिल दुखता है इसलिए मत बोलो wrong. किसी से डरिए मत। आप एक्टर हैं तो भी आप पहले पहले एक हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के सिटीजन हैं। मैं भी एक सिटीजन बनकर मैं बोलने आया हूं, जो पहले भी बोल चुका हूं कई बार। मैं इस बार एक छोटी सी बात उजागर करना चाहता हूं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा देश जो है वो डिक्टेटरशिप की कंट्री नहीं है। हमारे देश में जो है वो हम जो है वो इस तरह से जीते हैं कि सबको हक है कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का। हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए जो हर लोगों को अपने कर्तव्य करने पर मजबूर करे, मारने के लिए नहीं, काम करने के लिए। चुनाव पर अगर मैं वापस आता हूं घूम फिर कर, क्योंकि ये तो मेरी बात है कि मैं बोल जाता हूं, मेरे को जो मन में आता है मैं बोलता हूं, बट मैं आया हूं इस वक्त चुनाव के बीच में। चुनाव बहुत नज़दीक है, सर पर है। 2 महीने तक पूरा देश चुनाव के सागर में मंडराता रहेगा। नावें चलती रहेंगी, कोई नाव डूब जाएगी, कोई नाव तैर जाएगी। सब लोग इंतज़ार करेंगे और शायद 4 जून को जाके उनका सबका सबका जो कहते हैं कि उनका जो नतीजा या उनका भविष्य डिसाइड होगा कि अगले 5 साल वो क्या करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर सिटीजन को भी कहना चाहूँगा कि आप सचमुच शक्तिमान हैं इस वक्त, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। वोट कीजिए, ज़रूर वोट कीजिए, कभी भी आलस मत कीजिए। एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट। एक वोट की वजह से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी पार्लियामेंट में। एक नंबर नहीं था उनके पास में, यहाँ से वहाँ चला गया था। इसका मतलब कि एक वोट भी गिरा सकती है पार्टी को, आपकी एक नंबर गिरा सकता है। पहली बात तो मैं जनता जनार्दन को कहूँगा वोटिंग करिए। ये 45%, 55%, 65%, 75% पेपरों में लिखा जाता है, यहाँ पर 45% मतदान हुआ। अरे बाकी के 55% कहाँ गए भाई? आप जानते हैं 45% इलेक्शन का करने से कोई सही नतीजा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आदमी जो जीत कर आता है, जो पार्टी जीत कर आती है, वो 45% लोगों को प्रतिनिधित्व कर रही है ना। 100% लोगों को तो नहीं कर रही है। गलती उसकी नहीं है, उसको तो फायदा मिल जाता है, क्योंकि वो लोग जो लोग नहीं आते हैं उनसे उनको डर लगता है, और जो आते हैं अगर वो आएंगे और सही करेंगे तो हो सकता है कि चुनाव का रिजल्ट बदल जाए। तो पहली बॉल जो होती है वो इलेक्टर वो होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग जिनका हम मत देने का अधिकार है, उनका कर्तव्य है इलेक्शन के दिन पे जाए,
मैं बहुत खुश होऊंगा जब अगर मैं अखबारों में पढ़ूं कि आज पूरे देश में 90% इलेक्शन 90% तक लोग ने अपने वोट दिए, तब जाके सही नेता सही पार्टी आएगी। मुझे कमिंग टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं नेता लोग, पार्टी लोग, प्रशासनिक पार्टी, विपक्ष पार्टी, इस वक्त तो फिर से वही नौटंकी हो रही है। एक तरफ की पार्टी में मोदी जी हैं और दूसरी तरफ की पार्टी में इंडिया बना दिया है, INDIA, और पूरी की पूरी महागठबंधन। अब उनका मकसद कुछ नहीं है देश को क्या कराना, उनको सिर्फ ये है कि इनको बिठा दो, इनको बिठा दो। गलत है, देश का सोचो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी की मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट मोदी जी जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। आप नहीं कह रहे हैं दिख रहा है या दिख रहा है, उसके ऊपर बात कीजिए ना। सिर्फ ये मत कहिए कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके इस शख्स को हराना है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं आता वो। मैं चाहता हूँ कि आप कहिए कि देखिए ये जो कुछ कर रहे हैं उससे अच्छे हम करते हैं। हमारे पास ये विजन है, हमारे MLA MPs कॉरपोरेटर, आप चेक कीजिए, हम भले विपक्ष की पार्टी में, हमारे MLA MP कॉरपोरेटर अपनी अपनी जगह पे जाइए, ग्राउंड लेवल पर मालूम पड़ेगा कि वो काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप प्रशासन में नहीं है, आप विपक्ष में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है। आपके पास भी वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, दे ऑल शुड वर्क। पर सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है, मैं अपनी विचारधारा बोलने आया हूँ, मेरा कोई इट्स ऑलरेडी तीर तो चल चुका है, चल रहा है, जलसे हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। मुझे शिकायत है, पहले भी थी आज भी है, फिर भी मैं बोलने आया हूँ कि चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, क्या है हमारी सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया में हमारी कौन सी मिस्टेक है जिसको हमको नोट करना चाहिए। हमारे इस भारतवर्ष के चुनाव प्रक्रिया में कमियां भी हैं, अच्छाई भी है। कमियों में कई लोग विपक्ष पार्टी गिनाती है, अरे साहब EMV गड़बड़ है सर, EMV में गड़बड़ है, इनको बोलो EMV बंद कर दो, और फिर देखो आओ वो बैलेट पेपर लेकर जो पहले करते थे आप करिए, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। बोलने को तो बोल दिया साहब, लेकिन आज तक प्रूव नहीं कर पाए। बट उनकी तरफ से चुनाव प्रक्रिया में नंबर 1 मिस्टेक ये है कि EMV से इलेक्शन करवाते हैं तो घोटाले हो सकते हैं। एक बटन हमने इधर दबाया तो यहाँ जाने के बदले वो वहाँ चला जाएगा, ये कंप्यूटर है, ये मशीन है, बट दो नोबडी इज एबल टू प्रूव। सो दिस इज नंबर 1 जो चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी मानी जाती है। चुनाव प्रक्रिया में नंबर 2 मिस्टेक जो मैं मानता हूँ कि वो ये है कि आप हमारे यहाँ पर, माफ़ करना, वायदों से जीता जाता है। हमारे यहाँ पर जिसने अच्छे वायदे किए हैं शायद वो जीत जाएगा, ये मान्यता है। इसलिए हर पार्टी, चाहे विपक्ष की हो चाहे वो पक्ष की हो, वो बड़े बड़े मुंगेरी लाल के सपने तो छोड़िए, उससे भी बड़े जाके वायदे देते हैं। हम ये कर देंगे साहब, हम ये कर देंगे साहब, वोट दीजिए, हम ये कर देंगे। अगर हम जीत कर आ गए, अगर हमारी पार्टी जीत कर आ गई, 1 लाख रुपया हर औरत को मैं दूंगा। बोलने में क्या जाता है, पर माफ करना, चुनाव प्रक्रिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहां वायदों से चुनाव जीता जाता है। इवन जो ऑलरेडी जो जीती हुई पार्टी, जिसको हम मान के चलते हैं बीजेपी है, वहां भी ये बोलना पड़ता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे। आज एक नया वादा मेरे को सुनने को मिला है कि हम जो है पूरे एक कॉमन सिविल कोड कर देंगे, हम ये कर देंगे। सर अच्छी बात है, पर साहब मैं ना विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ ना पक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन साहब ये 4.5 साल के बाद ये बात क्यों वादा किया जाता है? पहले क्यों नहीं किया गया? पहले भी कर रहे, लड़ रहे, लेकिन करते क्यों नहीं? इस वक्त हर आदमी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो देता है। हमारा मैनिफेस्टो ये है जिसमें हम लिखा हम रोड बना देंगे, हम तो समुद्र बना देंगे। कोई तो बोलता है हम चांद से तारे उठा के लाके लगा देंगे। करने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है? मुझे ये शिकायत है कि ये चुनाव प्रक्रिया में किसी को भी वायदे करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे मालूम है मेरी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि बोलते सर ऐसा कैसे होगा सर, हमको मालूम होना चाहिए ना, ये पार्टी का है, इसका वो क्या करेगा देगा आपको, ये नया आदमी आया है वो बताएगा ना कि वो क्या कर सकता है। अरे साहब, आप जो बड़ी जो पार्टियों की बातें में बात करते हैं, उसको ये बोलने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ा। आपका सो रहे थे क्या? 4.5 साल से आप सो रहे थे क्या? 15 साल से आप सो रहे थे क्या? आपको दिखा नहीं कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी पार्टी सिर्फ बातें कर रही है?
आपको उस पर वोट देने का होना चाहिए। दिस कैन बी ओनली डन बाय द चुनाव प्रक्रिया, कि चुनाव आयोग को ये नियम होना चाहिए, कोई भी अपनी भाषण में कोई भी वायदा नहीं करेगा, क्योंकि वायदा देखिए साहब, एक आदमी बोलता है कि मैं एक आऊँगा तो मैं भारत की हर गरीब औरत को 1 लाख रुपए दूंगा। अरे साहब, आपकी जेब से देंगे आप? नहीं, हमारे पैसे से चाहिए। और वो बोलने में क्या जाता है, उनको मालूम है कि अगर मैं जीत कर नहीं आया तो कोई मेरे से डिमांड नहीं करेगा 1 लाख रुपए लाओ साहब। अगर आ गया तो ठीक है, पूरे देश का खजाना मेरे हाथ में लुटा दूंगा मैं। इस पर जीत जाते हैं साहब लोग, लेकिन गलत है ये। आप अपने काम से जीतिए, आप अपने व्यवहार से जीतिए, आप अपनी इमेज से जीतिए। आपने क्या किया, आपने क्या बोला, ये 4 साल में आपने क्या किया? आप डांस कर रहे थे, डिस्को पार्टी में जा रहे थे, या पार्टियां मना रहे थे, या शादियां मना रहे थे, या आप कॉमन मैन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे? कल ही एक मैंने छोटी सी वीडियो देखी, जिसको मैं कह दूंगा, जिसको मैं देखकर थोड़ा सा मैं हंसा भी। एक जर्नलिस्ट किसी कॉमन मैन को गांव में पूछ रहा है, अरे साहब क्या है आपके यहाँ पर, क्या है आपका, क्या है? वो बोलता है, नहीं साहब, वो आपके सब एमएलए जो यहाँ पर होते हैं, वो एमपी, वो सब आते हैं आपको? बोला साहब कोई नहीं आता है सर, इधर कोई नहीं आता है, हमको शक्ल भी नहीं दिखती है उनकी, जब जीत कर आते हैं तो वो लोग। बहुत बड़ी बात है ये। 4 साल से आप शक्ल तक नहीं दिखाते कॉमन मैन को, फिर बोलते फिर आप वोट किसको दोगे? अब देखिए यहां पर एक कैच पॉइंट है। उस आदमी ने बोला मैं मोदी जी को वोट दूंगा। बोला अरे अभी तो आप कह रहे हो कि आपने आते नहीं है। बोला आते नहीं है, पर मोदी जी के अंदर विचार है, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ये आ गया। सी एवरीथिंग इज व्हाट यू डू। जो एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर की वजह से मोदी जी नहीं जीतेंगे। मोदी जी अपने जो आजकल गारंटी की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब पब्लिक को सिर्फ ये चाहिए कि मेरे लिए क्या साहब करके बता दो। 4 साल तक तो किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि आपके कॉर्पोरेटर, आपके एमएलए, आपके एमपी को हरा के दिखावे। चाहे वो बीएसपी का हो, सपा का हो, चाहे वो समता पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर उसने काम किया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पर आके आप 1000 वादे करो, लेकिन बोलेगा नहीं साहब ये आदमी हमारे घर में आया था बहुत बहुत टाइम तक। मैं भी यही चाहता हूं कि कहीं ऐसा किया जाए, रैलियों को खत्म कर दो साहब। अगेन अनदर प्रॉब्लम अबाउट द चुनाव प्रक्रिया इज अ रैली। रैलियों में हजारों लोग आते हैं, और ये नहीं कि मोदी जी की रैली में हजारों लोग आते हैं, राहुल गांधी की रैली में भी हजारों लोग आते हैं। वायनाड जहां पर वो करते हैं, वहां भी हजारों, और इतने उत्साह में राहुल गांधी को जय कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि ये अगर इतने पॉपुलर है तो फिर इसको कौन हरा सकता? पर वो हार जाते हैं साहब। क्योंकि भीड़ क्या होती है, भीड़, माफ करना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई नई बात बता नहीं रहा हूं। भीड़ में से 90% या 70% भीड़ ट्रकों में आती है। हम जब इंप्रेस होते हैं कि पूरे के पूरे देखिए क्या लाखों इंसान यहां पर मैदान में जमा हो गए, साहब साफ बोला गया है कि उनको लाया जाता है, किसी को 250, किसी को 500 रुपए दिया जाता है। दे आर नॉट द पर्सन जो वोट देने वाले हैं। मैं जब जाता था इलेक्शन कैंपेनिंग करने को वाजपेयी जी के सामने, किसी कैंडिडेट के लिए मैं वोट, चाहे शिलोंग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, जहां भी जाता था वहां पर हजारों के लोग इकट्ठे खड़े हो जाते थे। कैंडिडेट अगर भाषण देगा तो शायद उसको 1000 आदमी मिलेगा, मेरी वजह से 5000 आदमी मिल जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये 5000 लोग वोट देंगे। द प्रेजेंस विल नॉट कन्वर्ट इनटू वोट डेफिनेटली। वो सब मेरे को देखने भी आते होंगे। कोई स्टार आता है तो स्टार को देखने आते हैं। वैसे ही राहुल गांधी आते हैं तो कॉमन मैन को तो राहुल गांधी जिंदगी में दिखेगा नहीं, आके खड़े हो जाते हैं देखने को, वो देखते हैं उनको। वो जरूरी नहीं है वोट देंगे। द एवरी पर्सन हु स्टैंड्स इन द क्राउड ऑफ द पीपल ऑफ द सभा इज नॉट नेसेसरीली बी कन्वर्टेड इनटू वोट्स। इसलिए मैं बोलता हूं फिर आप क्यों करते हो रैलियां? क्या बंद की जा सकती हैं रैलियों को? 1.5 किलोमीटर की रैली, पूरी कार की 1.5 किलोमीटर की रैली, हजारों लोग रास्ते में खड़े हुए हैं, फूल फेंक रहे हैं, वहां से फूल फेंक रहे हैं, ऊपर से वो फूल फेंक रहे हैं, वहां बच्चे से बातें हो रही हैं, उससे बातें हो रही हैं। ये साहब why the प्रदर्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्राउड विच इज मिसलीडिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो मैं, लोग कहेंगे कि सर आप बहुत लोगों की बुराइयां निकालते हैं। मैं बुराइयां वो निकालता हूं जो होती हैं। बुराइयां हैं, चुनाव प्रक्रिया की बुराई है। इससे भी अगर आगे बढ़कर बोलूं, आज के लिए नहीं बट फ्यूचर के लिए बोलूं, अगर मैं आपको, एंड में होना क्या चाहिए साहब, 2 पार्टी सिस्टम लेकर आइए। ये जो 18 पार्टियां एक तरफ और 1 पार्टी एक तरफ, उनके भी अलायंस हैं थोड़े बहुत, उनसे लड़ाई कराते हो।
स्ट्रेंथ तो सबकी मिली ना, किसी के 5, किसी के 25, किसी के 15, किसी के वो, कोई एक पार्टी का स्ट्रेंथ तो नहीं है। सब 2 पार्टी कर दीजिए। एक तरफ डेफिनेटली बीजेपी, बिकॉज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ क्या भी नाम दो, मुझे नहीं मालूम, बट कांग्रेस दे दो या कांग्रेस के अलायंस दे दो, जैसे आपने इन्होंने इंडिया कर दिया है। 2 पार्टी लड़ेंगी और 2 पार्टी के सारे वोट गिने जाएंगे। बाकी लोगों को अपने कैंडिडेट खड़े करने की इजाज़त मत दीजिए। आप लड़िए, तब जाकर 49-51 होगा। एक हारेगा, एक जीतेगा। फिर वो 51 या 61 या 75% वाला पार्टी पार्लियामेंट में हर बिल को पास कराने में कामयाब होगी। यहाँ क्या होता है साहब, आप तो आ गए हैं थिन मेजॉरिटी लेकर, बिल पास नहीं होता, साल भर बिगड़ जाता है। सो माय सजेशन एट द एंड इज मेक 2 पार्टी सिस्टम, जो शायद अमेरिका में है। 2 पार्टी सिस्टम बनाइए और फिर देखिए क्या परिवर्तन आपका। और लास्ट में एक और ऐड करूंगा, एक दिन में जो चाहते हैं, मोदी जी ने भी सजेस्ट किया, 1 डे ऑल इलेक्शन शुड हैपन, पार्लियामेंट के भी और विधानसभा की। ओनली इन 1 डे यू गो इनटू अ पोलिंग बूथ, यू वोट फॉर योर एमपी ऑल्सो और फॉर योर एमएलए ऑल्सो। तब जाके देखिए आपके कितने पैसे भी बचते हैं, और तब जाके सही मायने में चुनाव बनेगा। क्योंकि अभी क्या होता है साहब, 2 महीने तक ये लोग अलग अलग फेजेस में इलेक्शन करते हैं साहब, आपको उसमें दिखता नहीं है गड़बड़। आपने स्टार्ट किया है 12 अप्रैल को, मैं समझता शुरू हो रहा है अभी, और 2 जून तक जाएगा। एक जगह में ख़त्म हो जाएगी, दूसरा शुरू होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तीसरा। ये इन्फ्लुएंस करता है साहब। ये दिखता है कि इस जगह में कितने लोग आए थे, कितने, और वो लोग लिखने वाले तो बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट लोग, यहाँ पर लगता है झुकाव इस तरफ है, तो ये बायस्ड हो जाता है। एक दिन पर रखिए आप पूरा इलेक्शन, कोई किसी को इम्प्रेस नहीं करेगा। एक दिन बहुत बड़ा काम है, मैनेज करना, करिए साहब। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ यहाँ पर रहते हैं, वो 140 करोड़ को संभालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन साहब अगर आप पीएम बने हैं, आप लीडर बने हैं, करना तो पड़ेगा आपको, चाहे देश में 2 करोड़ आदमी हैं या 140 करोड़ आदमी हैं, करके दिखाइए। मैं सभी अगेन एंड में सभी जनता को, जनार्दन को बोलूँगा कि यू आर द किंग राइट नाउ, यू आर किंग मेकर्स। आप किंग सही बनाओगे, 4.5 साल तक आप शांति से और अच्छी ज़िंदगी जियोगे। गलत किंग को लेकर आओगे, गलत लोगों को, राजाओं को गलत बना दोगे, 4.5 साल तक तड़पते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वोट कीजिए, सोच के कीजिए, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। वायदों पे मत जाइए, मत सुनिए कि उसने आके मेरे को घर में बोला मैं तेरे घर में सिलेंडर लगा दूंगा, मैं तेरे घर में गैस फ्री कर दूंगा, मैं तेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा, पानी दे दूंगा तेरे को। इलेक्शन के पहले बोली हुई बात मत मानिए। 4 साल तक कुछ किया उस आदमी ने, दिखता है साहब, चाहे भले पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। सो अगेन जनता जनार्दन को कहूँगा, वोट आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। करिए, इलेक्शन सर पर है, रिजल्ट अच्छा लाइए, देश आपका एहसानमंद हो।